हेलो, वेलकम टू ट्यूटर ऑन वेव। और आज इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का एक चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट से एक टॉपिक देखेंगे, वो है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो सबसे पहला मोड हम देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। अभी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है प्लांट का? Some plants do not contain chlorophyll and depend on other organisms for their food through the heterotrophic mode of nutrition. This type of nutrition in plant referred to as heterotrophic nutrition in plant. जो कुछ प्लांट होते हैं वो उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन के मोड को कहते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इन प्लांट को कहा जाता है हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। अब जो ये हेट्रोट्रॉपिक प्लांट है वो भी हम मेनली डिवाइड होते हैं दो ग्रुप में। पहला पैरासाइट, दूसरा सैप्रोफाइट। तो पैरासाइट को हम पहले देखते हैं क्या है। A plant or animal which live on or inside another organism and derive food from it is called parasite. तो पैरासाइट वैसे प्लांट हैं वो जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और अपना फूड वहीं से लेते हैं, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं पैरासाइट प्लांट। A parasite plant produce certain special type of root और शकिंग रूट विच पेंट्रेट इनटू द होस्ट प्लांट। जो पैरासाइट प्लांट होते हैं उनमें एक स्पेशल रूट होता है जो जिस रूट को हम सकिंग रूट भी कहते हैं, जो होस्ट प्लांट में पेंट्रेट कर देता है और वो अपना फूड वहीं से लेते हैं। पैरासाइट प्लांट के एग्जाम्पल है कशकुटा या अमरबेल, मिस्टेल्टो, व्हीट रस्ट एंड कॉर्न स्मूथ। तो ये एक जो पिक्चर है ये पैरासाइट प्लांट की है, ये कैस्कुटा प्लांट का है जो होस्ट प्लांट से लिपटा हुआ है और वो अपने सकिंग रूट से अपने खाने को लेता है होस्ट प्लांट से। अब हम देखते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या है? Those non-green plant which obtain their food or nutrition from dead organisms or decaying organic matter are called सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म से, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनसे लेते हैं। द न्यूट्रिशन इन विच an organism obtain its food from dead or decaying organic matter of plant and animals is called saprophytes nutrition। और ऐसे न्यूट्रिशन मोड को क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन मोड वाले प्लांट बेसिकली अपना खाना कहाँ से लेते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म से। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है वो है फंगाई। Fungi secrete digestive enzyme into the nutritive surface on which they are growing। जिस सरफेस पे फंगाई ग्रो करता है उस पे जो फंगाई है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है, और ये एंजाइम क्या करता है? द एंजाइम ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड विच आर देन ऑब्जर्व बाय फंगाई। तो जो ये एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उस सरफेस का ब्रेक कर देता है और जिसको बाद में ऑब्जर्व कर लेता है फंगाई। Most popular saprophytes are bread mold, mushroom, yeast, penicillium, other बहुत ही कॉमन फंगाई है। दूसरा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया सर्वाइव बाय ब्रेकिंग डाउन द वेरियस ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडिंग दोज ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल। तो जो बैक्टीरिया है वो भी सैप्रोफाइट के एग्जाम्पल है क्योंकि ये डेड और डिके एनिमल के पे डिपेंड होते हैं। अब यूजफुल और हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ फंगाई। तो यूजफुल कैसे हैं फंगाई? तो पहला, एज अ मेडिसिन, वेरियस काइंड ऑफ फंगाई आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मेडिसिन। तो फंगाई का यूज मेडिसिन बनाने में भी यूज होता है, जैसे एंटीबायोटिक। दूसरा, एज फूड, फंगाई आर यूज एज अ फूड बाय ह्यूमन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो फंगाई का जो खाने में जो यूज है वो बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है, प्री हिस्टोरिक पीरियड से आ रहा है। सम फंगाई हैव बीन यूज डायरेक्टली एज फूड एंड सम आर यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग। तो किसी को तो हम डायरेक्टली फूड में यूज करते हैं, कुछ प्रोसेस में यूज होता है, फूड बनाने के प्रोसेस में यूज होता है। थर्ड यूज है इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है फंगी? Many fungi are used in the production of alcohol, bread, cheese, enzyme and organic acid। तो इन सब चीजों को बनाने में इंडस्ट्रीज में फंगी का यूज होता है। अल्कोहल और ब्रेड और चीज ये जो बनते हैं वो फंगाई के यूज से बनते हैं।
अब हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ फंगी क्या है? फंगी आर ऑल्सो हार्मफुल टू ह्यूमन बींग इन वेरियस वेज, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये ह्यूमन बींग को हार्मफुल इफेक्ट भी देता है। दे मे कॉज डिजीज ऑफ प्लांट, ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स एंड स्प्रेज ऑफ फूड। ये न सिर्फ ह्यूमन बींग को बल्कि प्लांट और एनिमल को भी, इवन खाने को भी ये खराब करता है। तो जो कुछ हार्मफुल एक्टिविटी है वो प्लांट में हम देखते हैं, हम बहुत सारे प्लांट में हम देखते हैं ये पत्तों पे वाइट पाउडर सा आ जाता है, जैसे पाउडरी मेल्ड्यू कहते हैं, ये एक डिजीज का नाम है जो प्लांट में होता है। वो किससे होता है? फंगई से होता है। कुछ प्लांट के पत्तों पे हम ऐसे स्पॉट्स देखते हैं, ये लिप स्पॉट डिजीज है, वो भी फंगई से होता है। और ह्यूमन में जो रिंग वर्म है, एथलीट फुट है, ये किसके कारण होता है? ये भी फंगई के कारण होता है। तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है फंगई का। अब हम देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है? प्लांट विच कंज्यूम इंसेक्ट टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसा प्लांट जो अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है इंसेक्ट को कंज्यूम करके, खा के, तो ऐसे प्लांट को कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसका एक एग्जांपल है पीचर प्लांट। ये पीचर प्लांट का फोटो है। और पीचर प्लांट में क्या होता है? इन पीचर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड इन फॉर्म ऑफ पीचर लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफ होता है वो पीचर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बॉटल जैसा स्ट्रक्चर भी होता है। द ब्राइट कलर ऑफ पीचर मेक इट वेरी अट्रैक्टिव टू इंसेक्ट। इसके कलर बहुत ब्राइट होते हैं जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इनसाइड द पीचर देयर आर सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और इस पीचर जो ये बॉटल है उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते, पतले पतले धागे जैसे। दीज हेयर्स डायरेक्ट द ट्रैप्ड इंसेक्ट डाउनवर्ड। और यही हेयर है जो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, अपने में फांस लेता है। When an insect sit on the pitcher of the plant, the lid close and the insect get trapped inside the pitcher. जब कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट होके पीछे पे बैठता है तो वो लीड, इसके जो लीड होते हैं, ढक्कन होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं और अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उससे इंसेक्ट ट्रैप्ड होता है। द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय एंजाइम सेक्रेट बाय द सेल ऑफ द प्लांट। और जो प्लांट सेल से जो एंजाइम सेक्रेट होता है उससे ये इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है प्लांट। तो इस तरह से प्लांट अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करता है। अब क्या कारण है कि इंसेक्ट प्लांट खाते हैं? द कॉज ऑफ ईटिंग ऑफ इंसेक्ट बाय प्लांट्स। सब प्लांट तो नहीं खाते, लेकिन कुछ प्लांट जो इंसेक्टिवोरस है वो क्यों है? द सॉइल ऑफ मार्शलैंड इज डिफिशिएंट इन द नाइट्रोजन। तो ऐसे प्लांट जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है, ऐसे लैंड में प्लांट लिविंग इन अ मार्शी एरिया डू नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल। तो जो प्लांट है वो अपना नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट सॉइल से पूरा नहीं कर पाता। देयर नाइट्रोजन नीड टू बी फुलफिल्ड बाय द सकिंग ऑफ जूस ऑफ द इंसेक्ट। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट के जूस का यूज करते हैं। ये कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिलिजिया, डॉर्शिया, राफेलेसिया आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस। तो ये सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं सिम्बायोटिक प्लांट। अब ये सिम्बायोटिक प्लांट क्या है? जो सिम्बायोटिक वर्ड है वो आया सिम्बियोसिस से। तो सिम्बियोसिस का क्या मतलब? Symbiosis is derived from the Greek word sym means with and biosis means living, which means living together. तो symbiosis का मतलब हुआ साथ रहना, living together. If two different type of organism live and work together for their mutual benefit, their relationship is called symbiosis. तो जब दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं, अपना काम शेयर करते हैं एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। क्यों साथ रहते हैं? एक दूसरे के बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। तो ऐसे रिलेशनशिप, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? सिम्बियोसिस रिलेशनशिप। When some organisms live together and share shelter and nutrition, this is called symbiotic relationship or symbiosis, and such plant are symbiotic plant. तो symbiotic plant क्या, कैसे प्लांट हुए? जो एक साथ रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन और शेल्टर शेयर करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। लाइकन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। तो एल्गा और फंगस दोनों साथ रहते हैं इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इन लाइकन ग्रीन कलर प्लांट कॉल्ड एल्गा is a autotroph and non-green plant fungus is a saprophyte live together.
तो ऑटोट्रॉफ और सैप्रोफाइट एक साथ रहते हैं, एल्गा और फंगस। द फंगस होल्ड द एल्गा सेल इन इट्स वेव मैट ऑफ वेव लाइक स्ट्रक्चर। तो जो ये हाइफी फंगल है, ये वेव लाइक स्ट्रक्चर है, उस पे वो एल्गा को रखता है। द फंगस प्लांट ऑब्जर्व द वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड सप्लाइड देम टू एल्गा, and the alga plant being green prepare the food for by the photosynthesis and share it with the fungus। तो जो ये होता है, फंगस जो है वो उसको रहने की जगह देता है, एल्गा को वो सप्लाई करता है वाटर और मिनरल्स। और एल्गा जो वो ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करके वो अपना फूड बनाता है, और जो वो फूड शेयर करता है किसके साथ, फंगस के साथ। तो दस द बोथ एल्गा एंड फंगस गेन म्यूचुअल फ्रॉम वन अनदर बाय लिविंग टुगेदर। तो दोनों को बेनिफिट होता है, तो फंगस को खाना मिल जाता है, एल्गा को वाटर्स और मिनरल्स मिल जाता है, तो वो साथ रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट का। राइजोबियम बैक्टीरिया कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता। राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सच एज ग्राम, पीस, बीन्स एंड पल्सेस। जो ऐसे प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट है, कौन कौन से, जो बीन्स, पल्स, पीस, इन सब में रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर इनटू वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड कॉल्ड नाइट्रेट एंड गिव देम टू लेग्यूमिनस प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसको नाइट्रोजन की नीड होती है, और वो नीड कहाँ से पूरी होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया से। वो क्या करता है, एयर और का जो वाटर होता है उसको नाइट्रेट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, किसे, लेग्यूमिनस प्लांट को। And leguminous plant give food and shelter to rhizobium bacteria. Thus, the rhizobium bacteria and leguminous plant have a symbiotic relationship. तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है और जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो एक दूसरे के साथ फूड और शेल्टर शेयर करते हैं। तो जब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ फूड और शेल्टर शेयर करते हैं, तो ऐसे प्लांट के रिलेशनशिप को कहते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिपल्सन इन द सॉइल। अब सॉइल में अगर न्यूट्रिशन खत्म होता है तो हम उसे रिफिल कैसे करते हैं। पहला होता है बाय एडिंग फर्टिलाइजर और मैन्योर्स। When fertilizer and manures are added to the soil in the field, then the soil get enriched with the nutrition like nitrogen, phosphorus and potassium, and the crop plant can grow well in the soil। तो जब हम फर्टिलाइजर और मैन्योर डायरेक्टली ऐड करते हैं फील्ड में, सॉइल में, तो जो सॉइल होता है वो रिच हो जाता है किसमें, डिफरेंट न्यूट्रिशन में। कौन कौन से, लगभग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम में। और इसका फायदा क्या होता है, द क्रॉप प्लांट कैन ग्रो well in that soil। Fertilizer and manure provide any essential growth for the growth of plant so that they get healthy plant। तो वो essential nutrition provide करता है plants को, fertilizer और manures। तो इसके फल क्या होता है, healthy plants grow करते हैं। The two most common fertilizers which are used to provide the plant nutrition minerals in the field are NPK एंड यूरिया। एनपीके और यूरिया जो है जो मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर है। एनपीके फर्टिलाइजर प्रोवाइड नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम। जो नाम से क्लियर है, एनपीके, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस एंड के फॉर पोटासियम, वो प्रोवाइड करता है सॉइल को। द सॉइल इज इन दिस फील्ड वेयर यूरिया प्रोवाइडेड ओनली नाइट्रोजन। तो यूरिया क्या प्रोवाइड करता है, सिर्फ नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। और एनपीके क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम भी। ये तो एक तरीका था बाय एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। अब दूसरा देखते हैं। अब जो दूसरा तरीका है न्यूट्रिशन बढ़ाने का सॉइल का, वो है बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप। नाइट्रोजन कैन बी रिपल्सन इन द सॉइल बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप। तो सॉइल के न्यूट्रिशन को बढ़ाने, नाइट्रोजन को रिपल्सन करने के लिए हम क्या करते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप कौन से हुए, कॉमन बीन्स, पीनट, लेंटिल्स, पी, सोयाबीन, ये सारे जो क्रॉप्स हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप है। A lot of nitrogen gas is present in the air, but the plant cannot use nitrogen in gaseous form। हम तो जानते हैं जैसे एयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, बट जो हमारा जो प्लांट है वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को
नहीं ले सकता। द प्लांट नीड नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। तो जो प्लांट है वो ऑब्जर्व कैसे करता है नाइट्रोजन को, वाटर सॉल्युबल प्लांट में, जिसे हम नाइट्रेट कहते हैं। द प्लांट सच एज ग्राम, पीस, पल्सेस, बीन्स आर कॉल्ड लेग्युमिनस प्लांट। तो हम जैसे जानते हैं लेग्युमिनस प्लांट क्या हुआ, जो दाल और पीस और पल्सेस जो होते हैं वो प्लांट्स कहलाते हैं लेग्युमिनस प्लांट। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे नाइट्रोजन ऑब्जर्व करता है। The lignous plant have root nodule in them which contain rhizobium bacteria। जो लेग्युमिनस प्लांट है उसके रूट नोडल्स में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। और ये क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक नाइट्रेट। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारे एयर में नाइट्रोजन गैस है उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन कंपाउंड में, नाइट्रेट में। और क्या होता है, व्हेन अ लेग्युमिनस क्रॉप इज ग्रोन इन अ फील्ड, द राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोडल ऑफ लेग्युमिनस प्लांट कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। तो जो लेग्युमिनस प्लांट हम जब ज्यादा ग्रो करते हैं तो उसका जो राइजोबियम बैक्टीरिया है रूट नोडल्स में होता है, वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में जो नाइट्रेट है। तो हम जानते हैं प्लांट जो ऑब्जर्व करता है नाइट्रोजन वो नाइट्रेट के फॉर्म में ही ऑब्जर्व करता है। तो इससे जो हमारा जो सॉइल होता है वो इनरिच हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन में। सम ऑफ दिस नाइट्रोजन कंपाउंड आर यूज्ड बाय लेग्युमिनस प्लांट एंड फॉर देयर ओन ग्रोथ, and the remaining nitrogen compound made by rhizobium bacteria mix with the soil in the field and enrich it। तो जो नाइट्रोजन कंपाउंड बनाया राइजोबियम बैक्टीरिया, वो सारे तो लेग्युमिनस प्लांट ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जो बच जाता है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और वो सॉइल नाइट्रोजन रिच हो जाता है। दस द सॉइल इज इन द फील्ड गेट इनरिच विद द नाइट्रोजन कंपाउंड इन द नेचुरल वे। तो ये नेचुरल तरीका है सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड को रिच करने का। जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे वो है सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।